अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक इम्पोर्टेंट फार्माकोलॉजी टॉपिक दैट इज़ नोन एज डाययूरेटिक्स। ये वो ड्रग्स है जो आपके किडनीज़ में यूरिन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं और बॉडी से एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड वाटर को निकाल देते हैं। इस सीरीज़ में हम सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे डाययूरेटिक्स के जनरल इंट्रोडक्शन और साथ में हम नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और इनके एक ओवरव्यू देंगे कि कौन कौन से डाययूरेटिक के ड्रग्स नेफ्रॉन के किस किस पार्ट पे काम करेंगे। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम एक एक डाययूरेटिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डाययूरेटिक्स पे। डाययूरेटिक्स हमारे पास क्या है? दीज आर द ड्रग्स that increases the urine production by the kidneys and helps the body eliminate extra salt and water। अब बॉडी से एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड वाटर हम किन कंडीशन में निकाल सकते हैं, क्यों चाहिए, हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हम बॉडी से एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड वाटर को निकाल लें? वो इसलिए क्योंकि कुछ कंडीशंस होती है जिसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड वाटर निकालना ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पास हो हाई ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर हाई हो काफ़ी टाइम के लिए तो उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। हार्ट के लिए लोड बहुत ज़्यादा हो सकता है, ब्लड वेसल जो है वो हमारे पास डैमेज हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में फिर हम डाययूरेटिक्स यूज़ करते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास हो हार्ट फेलियर, जब दिल ज़्यादा काम नहीं कर रहा हो तो हमारे पास फ्लूइड की रिटेंशन होगी, ओवरलोडिंग हो सकती है। तो उस कंडीशन में फिर हम क्या करते हैं कि हम सॉल्ट एंड वाटर को रिमूव करते हैं, एक्स्ट्रा फ्लूइड को। और बहुत सारे डिफरेंट कंडीशन जिसमें बॉडी में स्वेलिंग होती है, एडीमा होती है, उसके बहुत सारे कॉजेज़ है। तो इन कंडीशन में फिर हम डाययूरेटिक्स को यूज़ करते हैं। जनरल हमारे पास डाययूरेटिक्स की क्लासिफिकेशन में 4 मेन क्लासेस है। एक हमारे पास सबसे कॉमन और सबसे वाइडली जो यूज़ होते हैं वो है हमारे पास आयरन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स। ये वो डाययूरेटिक्स है जो कि हमारे पास आयन चैनल्स, डिफरेंट आयन चैनल्स एंड नेफ्रॉन है उन पे काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इनमें है थायोजाइड डाययूरेटिक्स जो कि वाइडली यूज़ होते हैं। दूसरा हमारे पास है लूप डाययूरेटिक्स और तीसरा हमारे पास है पोटाशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स। इन सबको हम डिटेल में एक एक को डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स हमारे पास क्या करते हैं कि जो नेफ्रॉन का ल्यूमेन होता है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। जब ऑस्मोटिक प्रेशर ल्यूमेन में इंक्रीज़ होगा तो ये वाटर को अपनी तरफ पुल करेगा और जब वाटर अपनी तरफ पुल करेगा तो इससे हमारे पास वाटर एक्सक्रीट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हमारे पास कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। जब ये एंजाइम हमारे पास इनहिबिट होगा तो हमारे पास जो बाइकार्बोनेट है उसकी रीअब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे पास नहीं होगी और बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट हमारे पास वो ड्रग्स है जिनको पोटाशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स भी कहते हैं। तो चलिए जी, ये तो हमारे पास था जनरल इंट्रोडक्शन। इस पॉइंट को हम एंड में डिस्कस करेंगे, उसकी रीज़न है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्शन ऑफ हमारे पास डाययूरेटिक्स एट डिफरेंट ट्यूबुलर सेगमेंट। सबसे पहले हम नेफ्रॉन के जो स्ट्रक्चर है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे और फिर उसमें हमारे पास डाययूरेटिक्स कहाँ कहाँ पर काम करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास ग्लोमेरुलस है, यहाँ पर हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और बाउमेंस कैप्सूल और बाउमेंस स्पेस होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है नेफ्रॉन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 60% जितना भी फिल्ट्रेशन होती हैं उसका 60% रीअब्जॉर्प्शन जो है वो यहाँ से होती है। उसमें क्या क्या चीज़ें होती है? उसमें हमारे पास सोडियम होता है, वाटर होता है। जितना नॉर्मल केस में अगर डायबिटिक नहीं हो तो जितना भी ग्लूकोज फिल्टर होता है वो सारा का सारा वापस रीअब्जॉर्ब होता है। अमाइनो एसिड्स होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं और बहुत सारे मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो भी हमारे पास यहाँ से रीअब्जॉर्ब होते हैं। दूसरा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एसिड एंड बेस जो है वो हमारे पास उनकी सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन वो भी यहाँ पर होती हैं। जिस तरह हमने डिस्कस किया कि कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, तो कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम यहाँ पर हमारे पास होता है और वो बाइकार्बोनेट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में उसकी रीअब्जॉर्प्शन को नॉर्मली रीअब्जॉर्प्शन करता है। और अगर हम कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स यूज़ करेंगे फिर हमारे पास बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन होगी फ्रॉम द बॉडी। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हम कौन कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हम यूज़ करते हैं कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर और साथ में दूसरा हम ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स। एक चीज़ याद रखें कि ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स जो है उनका मेनली काम क्या है? नेफ्रॉन के ल्यूमेन के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज़ करना। तो इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो थ्रू आउट द नेफ्रॉन जो है पूरे ल्यूमेन में वो काम कर सकते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है डिस्टल
डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ वाटर की होती है और कोई भी आयन, कोई भी हमारे पास जो है प्रोटीन या कोई भी ग्लूकोज वगैरह वो हमारे पास रीअब्जॉर्ब नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास पार्ट है वो है असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। ये एरिया जो है ये हमारे पास वाटर के लिए इम्परमिएबल है, यहाँ से वाटर बिल्कुल रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड सबसे ज़्यादा आयन जो है वो हमारे पास रीअब्जॉर्ब होते हैं वो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में होते हैं। यहाँ पर हमारे पास सोडियम, पोटाशियम एंड क्लोराइड वो एक साथ रीअब्जॉर्ब होते हैं बाय अ ट्रांसपोर्टर नोन एज सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। इसके साथ साथ यहाँ से हमारे पास कैल्शियम एंड मैग्नीशियम भी रीअब्जॉर्ब होते हैं वाय पैरासेलुलर पाथवे। अब पैरासेलुलर पाथवे का क्या मतलब है? लेट सपोज ये हमारे पास असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में 2 सेल्स है, यहाँ पर हमारे पास ल्यूमेन है और यहाँ पर हमारे पास बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है, यहाँ से फिर हमारे पास इंटरस्टिशियम है। सो हमारे पास इन सेल्स के अंदर यहाँ पर ये सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर है, यहाँ से सोडियम पोटाशियम और क्लोराइड जो है वो हमारे पास इन ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर जाता है। और जो हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो इन 2 सेल्स के दरमियान जो पाथवे है इसके थ्रू जाता है, इसको कहते हैं पैरासेलुलर पाथवे। ये क्या है इसको हम डिटेल से इनके जो हम लूप डायरेटिक्स पढ़ेंगे उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अब लूप डायरेटिक्स असेंडिंग लूप ऑफ हेनरी पे हमारे पास कौन से डायरेटिक्स काम करते हैं? यहाँ पर हमारे पास लूप डायरेटिक्स काम करते हैं जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डायरेटिक्स है, जिससे बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है उनकी लॉस होती है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये वाला हमारे पास टोटल पोर्शन है असेंडिंग के बाद। इसके हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जिसको कहते हैं अर्ली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लास्ट पार्ट है जिसको कहते हैं लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इनका काम क्या है कि ये भी हमारे पास पानी के लिए, वाटर के लिए इम्परमिएबल है। यहाँ पर हमारे पास सोडियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर है जो कि सोडियम और क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम जो है वो भी रीअब्जॉर्ब होता है और इसकी रेगुलेशन कौन करता है? पैराथायराइड हार्मोन करता है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हमारे पास जो थायजाइड्स यूज़ होते हैं ड्रग्स डायरेटिक्स के, वो हमारे पास थायजाइड डायरेटिक्स है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लास्ट पार्ट है जो कि हमारे पास है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में हमारे पास इम्पोर्टेंट 2 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। एक है हमारे पास प्रिंसिपल सेल्स और दूसरा हमारे पास है इंटरकलेटेड सेल्स। प्रिंसिपल सेल्स जो हैं इनका काम है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, पोटाशियम एंड वाटर। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स जो है वो काम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट है पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स वो इस जगह पर काम करते हैं और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है वो भी इनहिबिटर्स यहाँ पर काम करते हैं और ऑस्मोटिक डायरेटिक्स भी इधर काम करते हैं। इंटरकलेटेड सेल जो है वो हमारे पास एसिड बेस के बैलेंस को मेंटेन करते हैं और यहाँ पर हमारे पास कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स होता है। सो ये था हमारे पास डायरेटिक्स का जनरल इंट्रोडक्शन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन और जहाँ पर हमारे पास डिफरेंट किस किस एरिया में कौन कौन सा डायरेटिक काम करता है। अब एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एट द वेरी एंड ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मीन्स के ये वाला पार्ट हमारे पास जो लास्ट पार्ट है, डायरेटिक्स आर वेरी वीक। तो समझने वाली जाहिर सी बात है कि अगर 60% रीअब्जॉर्प्शन हमारे पास यहाँ से होती है और 20 to 25% यहाँ से होती हैं तो हमारे पास आगे जो है ना बहुत कम सोडियम जो है वो प्रेजेंट होता है वर्क करने के लिए। तो इसलिए हमारे पास जो लास्ट पार्ट है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाला वो डायरेटिक्स के एक्शन के लिए वीक होता है। सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन टू डायरेटिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लूप डायरेटिक्स से, लूप डायरेटिक्स के ड्रग्स, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस और साइड इफ़ेक्ट। स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।